हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, तो लाइनें को पढ़ते हैं। चलिए, जो डेफिनेशन लिखा है उसको पढ़ते हैं। कि लिखा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स। हमने ए और बी को एक सेट्स के रूप में एज्यूम कर लिया ना। पहला सेट हमारा ए है और दूसरा सेट हमारा बी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी सबसेट की और सुपरसेट की कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। है ना, ए का सारे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी के एलिमेंट हों, है ना, बी के एलिमेंट ही हों। बी के एलिमेंट में से आपने कुछ एलिमेंट को लेकर के मतलब करली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो आपका एक सेट बन गया। तो वो जो सेट बनेगा वो बी का ही एक पार्ट हो गया ना। बी के ही एलिमेंट को लेकर के आपने बी के एलिमेंट को ही उपयोग में लेकर के आपने एक सेट बनाया ना, नया सेट। तो वो क्या हो जाएगा, बी का एक पार्ट, यानी कि सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। है ना, तो वही इसमें कहा रहा है कि अगर आप एलिमेंट ऑफ ए जो हो वो एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी के एलिमेंट से मैच खा रहे हो, है ना, एलिमेंट ऑफ जो ए हो वो बी का एलिमेंट हो। ठीक है, तो वो जो ए सेट हो जाएगा वो सबसेट ऑफ बी कहलाएगा और बी सबसेट और सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट। अरे भाई, एक सबसेट हो गया ना, तो ए छोटा सा पार्ट हो गया ना। एक बी का एक पार्ट है, मतलब उसका एक छोटा सा अंश है ना, उसी का एक पार्ट है, तो उसको सबसेट नाम दे दिया। और बी तो बड़ी वाली चीज़ है ना, तो बी सुपर वाली चीज़ है, यानी सुपर सेट हो जाएगी। है ना, बी क्या हो जाएगी, सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगी। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते ऐसे हैं कि वी राइट इट एज ए सबसेट ऑफ बी। जो ये साइन बना हुआ है इसको ऐसे कर दोगे आप, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये साइन होता है। बी की तरफ हम क्या नाम है, एक धनुष जैसा एक आकृति बना देते हैं, है ना, तो ये एक सिंबल होता है। ठीक है, ये एक आपका एक सिंबल होता है। ठीक है, ये जो कि सबसेट को शो करता है कि ए है, सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, अब लिखा हुआ कि एग्जांपल के लिए कि अगर ए हमने 1 2 3 मान लिया। ठीक है, ए हमने 1 2 3 4 मान लिया है। ठीक है, हमने 1 2 3 4 मान लिया है और बी तब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर बी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो इसी के एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, उसको हमने कर्ली ब्रैकेट बना दिया। मतलब बी के हेल्प से हमने एक सेट तैयार किया है ए। तो इस तरह से जो ए होगा वो बी का ही तो एक पार्ट है, यानी कि ए जो होगा वो सबसेट कहलाएगा बी का। ठीक है, ए सबसेट कहलाएगा बी का और बी क्या कहलाएगा, सब सुपर सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बात एक ही है, बस थोड़ा सा ए को सबसेट नाम दे दिया और बी को क्या दे दिया, बड़ा सा पार्ट हो गया ना उसका। बड़ा सा पार्ट का मतलब है कि एक पार्ट है, बी का एक पार्ट है ए, तो उसको सबसेट नाम दिया। और बी भी बड़ी वाली चीज़ है ना, सुपर वाली चीज़ है, तो बी क्या हो जाएगी, सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसमें और क्या लिखा है कि इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए सबसेट, वही साइन लगाएंगे, उसको क्रॉस कर देंगे बी। बस अगर ऐसा है कि ए के अंदर जो सारे एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट में नहीं मैच खा रहे हैं, मतलब बी के एलिमेंट से ही निकल के वो नहीं बना है हमारा सेट ए, है ना, तो इस तरह इस केस में क्या होगा कि ए मतलब ए लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे और जो जो हमारा एक साइन होता है सबसेट का उसको करके उसमें क्रॉस लगा देंगे, एक लाइन टेढ़ी लाइन खींच देंगे। बस इससे ये पता चल जाएगा कि ए है जो है सबसेट बी नहीं है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, ए जो है बी का सबसेट नहीं हुआ। ये कब होगा, जब ए का जो एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट जो होगा वो बी के एलिमेंट में ना हो, बी के एलिमेंट में ना हो या बी के एलिमेंट से मैच ना खा रहा हो। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होता है कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है, दो होते हैं ना। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ये केस है कि अगर ए कोई है सेट, वो क्या है, बी का एक पार्ट है, यानी कि बी का सबसेट है। बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी देन ए इज़ अ प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ बी। मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी का मतलब ये है कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ये तो एक और चीज़ वो कह सकते हो कि ए जो है और बी हैं इक्वल सेट नहीं है, मतलब जो बी के अंदर एलिमेंट हैं या बी जो सेट है वो ए नहीं है, ए बराबर बी नहीं है ना, ऐसा कोई सेट नहीं है। कहीं ना कहीं एक एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बी मतलब बड़ा होगा, बी के अंदर कई सारे एलिमेंट होंगे और बी के कुछ एलिमेंट को लेकर के हमने एक सेट बनाया ए, है ना, तो ए इक्वल टू बी नहीं होगा ना इस केस में। इस तरह से अगर सबसेट बनाए जा रहे हैं बी की हेल्प से, है ना, जिनका नाम ए है, तो वो क्या होगा कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या है, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
अगर ए जो है सबसेट है बी का, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट इट ए सबसेट ऑफ बी। जो ये इसके अंदर एक लाइन होती थी सबसेट वाले साइन के नीचे, वो नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो नहीं लगाते हैं हम इस केस में, बस सीधा सा एक ये साइन कर देते हैं अगर वो प्रॉपर सबसेट है, मतलब कि ए है वो बी के इक्वल नहीं है, ए जो सेट है वो बी के एकदम जैसा ही नहीं है ना। बी में कुछ कई सारे एलिमेंट हैं, ए में उसके कुछ एलिमेंट हैं बी के, कुछ एलिमेंट हैं बी के, है ना, सारे के सारे नहीं हैं। तो इस केस में इस तरह से इसको दिखाते हैं और इसी को बोलते हैं कि ए जो हमारा इस टाइप का प्रॉपर सबसेट हो गया वो बी का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए। इफ़ सेट ए जो है नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है, क्या लिखा है कि इफ ए इज़ नॉट, क्या है, इफ़ ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सो दिस इज़ इम्प्रॉपर, ठीक है। अगर भाई प्रॉपर सबसेट नहीं हो रहा है, मतलब वो केस आ जाएगा कि ए इक्वल टू एग्जैक्ट बी हो जाए, है ना। तो इस केस में जो हमारा होगा, जो ये सेट बनेगा, है ना, ये जो बी का सबसेट ए होगा वो क्या होगा कि वो जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉपर के लिए तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ये केस आ कि ए इक्वल टू बी हो गया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है भाई। अब इतना सब कुछ डेफिनेशन को समझने के बाद थोड़ा सा अब हम एग्जांपल जब इसको करेंगे तो फिर ज़्यादा ही चमकेगा वो। तो हमने मान लिया कि राइट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, है ना, एक क्वेश्चन ले लिया कि ए का प्रॉपर सबसेट ऑफ लिखो। तो ए के अंदर क्या है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या करते हैं, सेट को सबसेट बनाने के लिए कि किसी भी सेट के, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लो कि कोई भी सेट है तो उसका जो एक सबसेट होगा, एक सबसेट जो होता है वो हमेशा होगा, कोई भी सेट है उसका एक सबसेट नल सेट तो होना ही है। तो नल सेट को बस क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से दिखा देते हैं या उसके सिंबल को दिखा देते हैं ऐसे। तो हमने यहाँ पे इसको यही मान लिया है कि नल सेट को हमने सबसेट मान लिया है। एक सारे सेट्स का एक सेट होता है नल सेट, सारे सेट्स का एक सबसेट होता है नल सेट, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया और फिर क्या करें, एक एक करके एलिमेंट को करते जाओ कर्ली ब्रेसेस में, तो वो भी सबसेट बनते चलेंगे। मतलब 1 को लिया और फिर उसको कर्ली ब्रेसेस में दिया, ठीक है, तो ये हमारा एक सबसेट होगा ए का। फिर 2 को ले लिया, फिर 3 को ऐसे ले लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते चले गए, ये हमारे सबसेट हो गए। और फिर 1 2 के कॉम्बिनेशन को करके कर्ली ब्रेसेस में कर दिया तो एक सबसेट हो गया। फिर 2 3 के कॉम्बिनेशन को करके, फिर 3 1 के कॉम्बिनेशन को करके कर्ली ब्रेसेस में कर दिया तो एक सबसेट तैयार हो गया। और एक और भी तो कॉम्बिनेशन दे रहा हो कि 1 2 3 सारे ले लो, मतलब सीधा क्या कर दिया, जो ए है ना वो ये जो भी मान लीजिए इस सेट को मान लिया हम बी, है ना, इस सेट को मान लिया हमने, एक सेट है ना, सेट कोई तो नहीं होता है, तो मान लीजिए इसको ये बी है, वो क्या है, कुछ देर के लिए यहाँ पे जो ए है एक बड़ा सेट है और बी एक छोटा सेट है, यहाँ पे माना गया है ऐसा, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि ए यहाँ पे है, जो बी सेट है यहाँ पे आएगा, ये प्रॉपर बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का। तो यहाँ पे देखो ए और बी के जो है ना, इस चीज़ को हमने बी लिख दिया, इस चीज़ को हमने बी मान के रखा है, ये बी एक सेट है और जो कि ए से ही ए का ही सबसेट्स है ना। तो इस केस में देखो ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी के भी सारे एलिमेंट, मतलब ए इक्वल टू बी है, ए और बी इक्वल सेट होगा। मतलब ये केस क्या होगा कि ये जो ये सारे बन रहे हैं ना बाकी के, इनमें ए इक्वल टू बी नहीं है ना, इसके कुछ पार्ट एक कुछ एलिमेंट को लेकर के हमने इसकी हेल्प से एक सेट बनाया, मतलब जो सबसेट बनाया है। बट इस केस में देखो आप बी जो हमने मान के रखा है वो भी एक सबसेट ही है ए का, बट यहाँ पे सारे एलिमेंट को ले लिया, मतलब एग्जैक्ट वही सेट को उतार दिया, है ना। तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और जो सारे हमारे सबसेट बने हुए हैं, तो 3 3 6 और 7 जो सारे सेट्स हैं हमारे, है ना, वो क्या हो गए, हमारे प्रॉपर सबसेट हो गए, ठीक है, प्रॉपर सबसेट हो गए, ठीक है। ये जो हमारे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे प्रॉपर हैं। और ये जो एक बाकी का बना ये सेट सबसेट ए का वो इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे सीधा वही सेट ही हो गया है, तो इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। और सबसेट को आप दिखाने के लिए मान लो कोई भी क्या करते हैं कि अगर हमको जैसे मान लो ये हमने एक सेट बनाया है सेट ए की हेल्प से, तो ये 1 है मान लीजिए, कुछ देर के लिए हमने इसको 1 मान के रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको दिखाने के लिए कि ये सबसेट है ए का, तो इसको ये सबसेट का साइन लगाते हैं और ये, तो इससे पता चला कि 1 क्या है, वो सबसेट है, मतलब ये जो सेट है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा सेट है वो सबसेट है ए का, है ना, ठीक है। अब जैसा कि लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अब इन सारी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं, सबसेट्स के बारे में पढ़ने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट निकल के आते हैं कि एवरी सेट जो होता है वो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट ले लो वो खुद का ही सबसेट है,
है ना, कोई सेट है उसको डिट्टो लिख दिया, वो एक सबसेट बन जाता है ना। एक सेट की सहायता से हम कई सारे सबसेट बनाते हैं, बट वो खुद भी एक सबसेट होता है खुद का ही, एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, जो कि क्या होता है असल में इम्प्रॉपर सबसेट होता है ना, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और दूसरी बात क्या है कि एवरी मतलब इम्पटी सेट फाइव होता है इस सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमने ये भी बताया कि नल सेट यानी इम्पटी सेट जो होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट यानी सभी सेट का नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है, वो कोई भी सेट हो। और लिखा हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ए जो है सबसेट है बी का और बी भी क्या है वो सबसेट है ए का, मतलब दोनों इक्वल है ना भाई, ये तो बात सिंपल सी हो जाती है ना, दोनों इक्वल होंगे तभी तो एक दूसरे के सबसेट हो पाएंगे। और लिखा हुआ कि फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। जो नल सेट होता है इम्पटी सेट होता है, यानी ये जो फाई लिखा हुआ है ना, ये प्रॉपर सेट होता है एवरी सेट का, सभी सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है। लेकिन अगर खुद एक नल सेट अगर लिख लो आप, और इस सेट ये एक सेट है, ठीक है, ये हमने एक मान लिया कि एक सेट है, इसका हमें सबसेट लिखना है, ठीक है। तो इसका आप जब सबसेट लिखने जाओगे तो हम जानते हैं ये एक सेट है मान लीजिए जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, वही नल सेट होता है। तो इसका जब सबसेट लिखोगे तो कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हम जानते हैं कोई भी सेट होता है, वो कोई भी सेट हो उसका एक जो सबसेट होता है वो नल सेट होता ही है। नल सेट का क्या हो गया, सबसेट भी नल सेट ही हो गया। इससे ये पता चला नल सेट का सबसेट भी नल सेट हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ये जो सेट है और ये जो हमारा सबसेट निकल गया है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो निकल के आएगा कुल मिला के ये आपका जो बन जाएगा इम्प्रॉपर बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये इम्प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है, इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर बन जाएगा। इम्प्रॉपर यानी नल सेट जो होता है यानी फाई जो होता है वो सभी सेट का प्रॉपर सेट के रूप में होता है, बट अगर खुद उसी नल सेट को ले लिया जाए सेट के रूप में और उसका सबसेट लिखा जाए तो वो खुद का जो उसका एक सेट ही बनेगा, एक ही सबसेट बनेगा नल सेट का, वो खुद नल ही होगा और एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो इस वजह से वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग बात है ना ये। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो 5वां पॉइंट है कि लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट। कोई भी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट यानी जो जिनमें जो एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर सको, ठीक है। तो सभी फाइनाइट सेट के जो सबसेट होते हैं कि मतलब कोई सेट लिखा हो तो उसमें भाई कितने सबसेट बना सकते हैं, वो क्या होता है कि 2 पावर n होता है। अगर n एलिमेंट है, n एलिमेंट मतलब कोई नंबर हो गया ना, किसी सेट के अंदर कोई जितने भी एलिमेंट हैं उसके जो सबसेट होंगे वो 2 पावर n होंगे। मतलब सबसेट निकालने के लिए क्या करोगे, आप पता करोगे कोई सेट लिखा हुआ है, जैसे a = 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसके कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट हम लिख तो लेंगे, हमें पता है कि एक नल सेट हो जाता है किसी भी सेट का सबसेट, है ना। फिर 1 को लेकर के हमने एक कर्ली ब्रेसेस में कर दिया, ये सबसेट एक हमारा सबसेट तैयार होगा ए का। फिर 2 को फिर 3 को एक अलग अलग करके हम सारे एलिमेंट को सबसेट सेट के रूप में कर दिए, तो ये हमारा सबसेट हो गया ए का। फिर 1 2 को कॉम्बिनेशन कर लिया, फिर 2 3 का, फिर 3 1 का, उनको कर्ली ब्रेसेस में कर दिया, तो एक सबसेट तैयार होगा ए का ही। फिर एग्जैक्ट वही सेट ले लिया जो कि इम्प्रॉपर होता है। एग्जैक्ट सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। और जो बाकी के सारे हैं, ठीक है, बाकी के जो सारे हमारे ये प्रॉपर होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं सबसेट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा है कि जो अगर सेट किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सबसेट कितने होंगे, वो कैसे काउंट करेंगे, बस 2 की पावर जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं इस सेट में 3 ना, तो बस कर दो। मतलब कुल मिला के इस सेट के कितने सबसेट हो गए, ए सेट के कितने सबसेट हो गए 2, मतलब 2 पावर 3, है ना। n नंबर के मतलब इसकी कार्डिनेटी कितनी है, इसका जो कार्डिनल नंबर है ना, वो कितनी है 3 है ना। और उसी को 2 के ऊपर वही 3 चढ़ा दिया, यानी 2 के ऊपर पावर n यानी 2 की पावर 3 चढ़ा दिया, तो 8 जो निकल के आया नंबर वो क्या हो जाएगा, वो सबसेट को बता रहा है कि एक 8 सबसेट बनेंगे। देख लो आप, साथ हमारे जो ये प्रॉपर वाले हो गए और एक इम्प्रॉपर, कुल मिला के 8 हो गए ना। 8 सेट हो गए, 8 सबसेट हो गए ए के, ठीक है, जो कि 2 की पावर 3, यानी कि जो भी सेट के अंदर ए एलिमेंट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उस एलिमेंट को, वो जो एलिमेंट की जो संख्या है उसको एज अ पावर 2 का ले लो, 2 का पावर के रूप में ले लो, और जो नंबर निकल गया था वो सबसेट को शो करेगा कि ए के कितने सबसेट हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है।
और ये ऐसा एक और इसको आप एक और थ्रू समझ सकते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे आगे चल के, तो उसमें भी आप इस चीज़ को समझोगे। बट चलिए समझाता हूँ कि ये कैसा ही 2 पावर n ही क्यों होता है। कि जैसे मान लीजिए एक हमने बॉक्स ले लिया, उसके अंदर हमारे ये एलिमेंट हैं 1 2 3, है ना, ठीक है, 1 2 3 हमारे एलिमेंट थे। तो एक किसी भी सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास चॉइसेस होते हैं कि या तो वो सेट मतलब सबसेट के रूप में भाग ले, यानी सबसेट बनाएं, या वो सबसेट ना बनाए ना भाई। जो सबसेट नहीं बनाएंगे वो नल सेट के रूप में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो 1 के पास चॉइस है 2 चॉइसेस, 1 के पास कितने चॉइसेस हैं 2 चॉइसेस, 1 के पास कितने चॉइसेस हैं, ठीक है, 1 के पास कितने चॉइसेस हैं 2 चॉइसेस हैं। एलिमेंट 1 के पास 2 चॉइसेस, एलिमेंट 2 के पास 2 चॉइसेस कि वो सेट बनाए, सबसेट बनाए या ना बनाए, 2 ही चॉइस होंगे। 3 के पास भी 2 है, गया 2 × 2 × 2 यानी 2 पावर 3 यानी 8 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। जितने एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट के पास, किसी भी सेट के एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस होती है, तो सबसेट बनाए या तो ना बनाए, यानी 2 × 2 जितने भी एलिमेंट हो उसको 2 टाइम्स कर दो, और वही 2 की पावर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको वही ये पावर आ जाएगी, 2 की पावर 3 आ गई यहाँ पे, 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया, 8 सबसेट है। इससे भी ऐसे भी काउंट कर सकते हो। इसी के अनुसार आपका ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। अब लिखा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, है ना। अब भाई कोई भी सेट है उसके अंदर जो उसके जो अंदर कितने सबसेट होते हैं 2 पावर n होते हैं। अब यहाँ पे बता दिया कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, ठीक है। तो सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं, बस सिर्फ एक सेट को छोड़ करके। एक ही सेट वही खुद का ही, कोई भी सेट है वो खुद का ही सबसेट होता है, तो एक इम्प्रॉपर होता है, यानी कि 2 की पावर n सबसेट होते हैं, लेकिन 2 की पावर n में से एक इम्प्रॉपर हटा दोगे तो वो सारे कितने हो जाएंगे, वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट ही हो जाएंगे, है ना। एक सबसेट कम कर दो, एक सेट के कोई सेट है उसके सबसेट जितने हैं, उसके जितने भी सबसेट हैं, यानी कि 2 की पावर n सबसेट आते हैं, उसमें से आप एक इम्प्रॉपर कम कर दिया तो आपके जो नंबर आएगा 2 की पावर n - 1 वो कितने हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट के नंबर को बताएंगे कि इतने सारे प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा कि पावर सेट भाई क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, लिखा है लेट ए बी एनी सेट। हमने एनी सेट यानी कि मतलब एक सेट ए मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो जो सेट ऑफ आल सबसेट ऑफ ए के जो सारे सबसेट होंगे ना, ए के जो सारे सबसेट का जो सेट होगा, ए के सारे सबसेट ले लो, ए के सारे सबसेट को लिख डालो और उसको करली ब्रेसेस में बंद कर दो। मानी कि जो सारे के सारे सेट आ रहे हैं, सारे के सारे जो ए के सबसेट्स आ रहे हैं उनको करली ब्रेसेस में बंद कर दो, मतलब एक सेट तैयार कर दो, है ना। जो सारे सबसेट्स है ना ए के, उसको एज अ एलिमेंट समझ लो और उसके बाहर एक करली ब्रेसेस बना दो, तो एक नया सेट तैयार हो जाए। तो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा, और इट इज डिनोटेड बाई पावर सेट ऑफ ए, है ना, पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम मान लेते हैं कि फाइंड पावर सेट ऑफ सेट ए बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर ए है उसके अंदर 1 2 एलिमेंट हैं और वो एक सेट है, तो इसके सारे सबसेट क्या होंगे। अगर ए के सारे सबसेट लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, पहले क्या करो, एक नल सेट ही होता है ए का सबसेट, फिर 1 को लेकर के, फिर 2 को लेकर के, ऐसे तो करते हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट को कैलिब्रेशन में करते जाते हैं, तो हमारा सबसेट निकलता चला जाता है, और फिर एग्जैक्ट वही उतार देते हैं जो कि इम्प्रॉपर होता है सबसेट। तो ये सारे क्या हो गए, ए के सबसेट्स हो गए। अब इस सेट को करली ब्रेसेस यानी एक एज अ सेट के रूप में लिख दो, बस जो हमारा तैयार होगा सेट वो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है भाई, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। इसमें भी किया हुआ है स्लाइड में हमारे कि देखिए हमने ए के सबसेट को लिखा 5, फिर 1 को लिख दिया, 1 को एज अ सेट के रूप में कर दिया, फिर 2 को एज अ सेट के रूप में, फिर 1 2 के कॉम्बिनेशन में एग्जैक्ट वही कर दिया, फिर उसके बाद क्या कर ली ब्रेसेस लगा हुआ है, ठीक है। ये जो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। सबसेट एंड पावर सेट पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।